हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे। दौड़ाओ शहर में मुस्कुरान करते हैं इस पेपर की खोपड़ी के अंदर से स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास को। कल क्लास नहीं हो पाई, आज क्लास है और कल ब्रह्मास्त्र के जैसे लॉन्च होने वाला है, महाभारत की जैसे कल। तो स्टार्ट करता हूँ। माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, माँ तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा लेट से स्टडी परिवार दिखलाएगा। कल होगा पेपर का तांडव, महातांडव होने वाला है 3-4 घंटे का। क्या होगा आज जानिए। रात के 8 एक छोटा सा वीडियो आएगा, लाइव आएगा, ध्यान से सुन लेना। स्टार्ट करता हूं आर पार की सीरीज। देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, ध्यान से सुनना। ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य की है? डायरेक्ट क्वेश्चन किया था एसएससी से, एचएसएल के पेपर में क्वेश्चन किया था ये। क्या क्वेश्चन किया था? ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य की है? डायरेक्ट क्वेश्चन किया था। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मंजिल को इसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों, कल इसको औकात भी दिखाएंगे। मंजिल को अपनी ऊंचाइयों पर गुरूर है, कल इसको क्या इसको नस्ते नाबूद करके छोड़ेंगे। ई कैबिनेट प्रणाली, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ई कैबिनेट प्रणाली किस राज्य की है? एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश है, लिख लेना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, ई लोक अदालत। ई लोक अदालत कहां का है? छत्तीसगढ़ राज्य का है ई लोक अदालत। तीनों सेम है, बच्चे कंफ्यूज ज्यादा होते हैं इनके अंदर। ई कैबिनेट प्रणाली के अंदर, ई पंचायत के अंदर और ई लोक अदालत के अंदर। तो ई कैबिनेट तो हिमाचल प्रदेश, ई कैबिनेट का याद करोगे, ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश, ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ और ई पंचायत पुरस्कार ये किस राज्य को दिया गया? मारो उत्तर प्रदेश को दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य को दिया गया। तीनों के तीनों एक से लगते हैं, लेकिन एक नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। कल इनका भी एक बार टुकड़ा साफ कर दूंगा दोबारा से। भारत की पहली भूतापी बिजली कहां स्थापित की गई? भारत की पहली भूतापी बिजली, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आने वाली एग्जाम्स में। अब क्या है, कहां किस जगह पे? लद्दाख के अंदर, किस घाटी में? पूगा घाटी के अंदर। कितनी मेगावाट, ये भी पूछ सकता है। 1 मेगावाट की भूतापी बिजली पूगा घाटी लद्दाख में स्थापित की जा रही है। अगला क्वेश्चन, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सुष्मिता लिंका को दिया गया। किसके लिए दिया गया? पेंगोलियन संरक्षण के लिए मिला, संरक्षण के लिए मिला। क्या मिला? क्या मिला? एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार। एग्जाम में एक बार क्या क्वेश्चन किया, सुष्मिता लिंका का संबंध किस राज्य से आता है? आप पढ़ रहे हो, किसका राज्य दर्शन, फटाफट से बताओ। सुष्मिता लिंका का संबंध उड़ीसा राज्य से आता है। चलो बात करते हैं आगे की। उत्तराखंड का पढ़ रहे हैं, ओडिशा का नहीं पढ़ रहे। सुष्मिता लेंका का संबंध ओडिशा से आता है और अपने पढ़ लिया। ओडिशा को आराम से सिद्ध से पढ़ाया था, मैंने इससे पहला रिवीजन करवा दिया। बात करते हैं उत्तराखंड के राज्य दर्शन की, आगे की स्टार्ट करता हूं, ध्यान से सुनना। चलो राज्य दर्शन के अंदर नोट करो, फूलों की घाटी उत्तराखंड करवा दिया। ये तो लिखो, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राज्य दर्शन है। राज्य दर्शन का रिवीजन किसका है? यूके उत्तराखंड का। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं। चमोली कहां पे पड़ता है? उत्तराखंड में। छापो यहां तक फटाफट से, नोट करो फटाफट से, फिर बताता हूं आगे। फटाफट से नोट करो, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। नंदा देवी का संबंध किससे आता है? नंदा देवी पढ़ा दिया मैंने, नंदा देवी। फटाफट से बताओ, नंदा देवी
का संबंध भी उत्तराखंड से आता है। और भाई जो कल पेपर हुआ ना अपनी किसका रीट का पेपर, बहुत शानदार पेपर था, ना तो हार्ड था ना क्या था, ज्यादा इजी था। जिसने तैयारी की है बढ़िया वाली वो फोड़ जाएगा उस पेपर को। नंदा देवी का संबंध उत्तराखंड से आता है, याद रखना। और फूलों की घाटी किसको कहते हैं, चमोली, याद रखना। उत्तराखंड नहीं, क्योंकि उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं देता, चमोली ऑप्शन में लगाता है। लेकिन याद दोनों होने चाहिए, ज्यादा चमोली को याद रखना होगा। चलो अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, फटाफट से बता दो। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, इसका आंसर आना चाहिए। उत्तराखंड को तो कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कौन सी जगह, ये इंपॉर्टेंट है, ये ही तो आता है। किसको कहते हैं, ओली उत्तराखंड को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। ये क्वेश्चन एसआई में भी पूछा हुआ है, भारत का स्विट्जरलैंड ओली उत्तराखंड। शायद एसआई में नहीं पूछ के ये आईएएस की खोपड़ी में छेद गया था इस क्वेश्चन ने, मुझे ऐसा याद है। यूपीएससी की भी, यूपीएससी का एग्जाम है जून के अंदर, याद रखना। और रिजल्ट आ चुका है परसों के दिन, ठीक है, निकाल लेना। जून में दोबारा से इसका पेपर है अगला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मुझे बताओ उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है। मैंने बता दिया, लेकिन बता दो। फिर चलते हैं आगे की ओर, आज कंप्लीट करा देंगे उत्तराखंड को। चलो देखो भाई, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये पेपर में पूछता है या नहीं पूछता मुझे पता नहीं, और आपको भी पता नहीं, ऐसा समझ लो एक बार की। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन पूछेगा, लेकिन आपको ऐसे पता है नहीं पता। चलो देहरादून आ गई, यहां से देहरादून आ गई, समझ लिया। देहरादून ही होगी क्या, फटाफट से बताओ। मैंने बताया था याद करने का ट्रिक भी बताई। गैसे ग्रीष्मकालीन और गैसे गैरसैंण, फिर भैया देहरादून कैसे होगी, नहीं होगी देहरादून। देहरादून शीतकालीन राजधानी है, यही तो आपकी तैयारी को जांचता है। गैरसैंण, गैरसैंण आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी किसकी, यूनाइटेड किंगडम की, नहीं उत्तराखंड की, ठीक है। अब पूछता है गैरसैंण कहां पे आता है, ये चमोली में स्थित है, इतना सा याद रखो, चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है गैरसैंण राजधानी उत्तराखंड की, इसलिए मैंने पढ़ाया है आपको, नहीं मैं नहीं पढ़ाता इस चीज को। चमोली में स्थित है गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी। यहां तक फटाफट से इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, फिर आगे चले, चलो आगे बात करते हैं। मुझे बताओ काला पानी, काला पानी ये विवाद ये क्षेत्र है, काला पानी किस किस देश के बीच, भारत वर्सेस नेपाल के मध्य विवादित विवादित क्षेत्र कौन सा है, एग्जाम में पूछ लेगा। भारत वर्सेस नेपाल के बीच विवादित क्षेत्र कौन सा है, काला पानी, जो कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। काला पानी किस नदी के किनारे, काली या शारदा नदी, कौन सी नदी, काली नदी या शारदा नदी, लिख लो काली या शारदा, ठीक है। काला पानी लिखो याद रख फटाफट से। उत्तराखंड में बताया काला पानी, काली शारदा, भारत वर्सेस नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, जो चमोली में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट आती है। यहां तक जो भी पढ़ा हुआ है सभी इंपॉर्टेंट है पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए। और एग्जाम स्टार्ट हो गए 5 तारीख के, एसएससी एमटीएस का याद रखना, और एडमिट कार्ड आगे निकलवा लेना। चलो बात करते हैं आगे की। चलो
उत्तराखंड के तेज पत्ते को जीआई टैग दिया गया। लिख लो, तेज पत्ता कहाँ का फेमस है? इंग्लैंड, उत्तराखंड का फेमस है, ठीक है। उसको क्या दिया गया है? जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटर, भौगोलिक साम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये बताओ? जीआई टैग को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल इंटीग्रेटेड। ज्योग्राफिकल का अर्थ होता है भौगोलिक और इंटीग्रेटेड का अर्थ क्या होता है? आपको बताना पड़ेगा ये चीज आज। फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो। नहीं बता, चलो छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। भोरिया नृत्य कहाँ का फेमस है? ये उत्तराखंड का फेमस है भोरिया नृत्य। किसके लिए किया जाता है? आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भोरिया नृत्य। आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए क्या किया जाता है? भोरिया नृत्य उत्तराखंड में। छाप लो यहां तक, फिर चलते हैं आगे। हाँ, शांति मोक्ष प्राप्त हुई की बात है यार। चलो मोक्ष लिख लो, मोक्ष प्राप्त लिख लिया। आगे चलते हैं, लिखते हैं आगे। जोरा डांस या फोक डांस कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और कहां पे किया जाता है ये बताओ? जोरा डांस या फोक डांस उत्तराखंड का है, तो ये कहां किया जाता है? किस हिमालय में किया जाता है? जोरा नृत्य या फोक डांस कहां का है? उत्तराखंड का है। याद रखना, फोक या जोरा नृत्य उत्तराखंड का है, सबको पता है। याद रखना, कुमायूं हिमालय में किया जाता है। कुमायूं हिमालय में किया जाता है। जोरा या फोक डांस किया जाता है कहां पे? कुमायूं के हिमालय में। जोरा या फोक डांस कहां का है? उत्तराखंड का है। पूछ लेगा कुमायूं का हिमालय से। लिखो फटाफट से। आगे मुझे बताओ, उत्तराखंड का मार्शल आर्ट क्या है? उत्तराखंड का मार्शल आर्ट क्या है? उत्तराखंड का मार्शल आर्ट पूछा, फटाफट से दो आंसर। अरे भाई, उत्तराखंड का मार्शल आर्ट पूछा है आपको। क्या है उत्तराखंड का मार्शल आर्ट? चोलिया नृत्य। चोलिया नृत्य उत्तराखंड का मार्शल आर्ट है। इसको क्या दिया गया है चोलिया नृत्य को, वो भी बता दो। फ्रैको देखिए। चलो आप छोड़ो, सब चीज को छोड़ो। उत्तराखंड का मार्शल आर्ट चोलिया है, सही बात है। स्थित कहां है चोलिया नृत्य? फटाफट से बताओ। देखिए, चोलिया नृत्य कहां स्थित है? फटाफट से दो। अरे भाई, अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड का मार्शल आर्ट क्या है? चोलिया नृत्य। कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन कर सकता है एग्जाम में। अल्मोड़ा में स्थित है। और जोड़ा नृत्य या फोक डांस कहां का? उत्तराखंड का है, ठीक है। और कुमायूं के हिमालय में किया जाता है। आगे चलते हैं, लास्ट है इसका नृत्य, फिर बात करते हैं साइंस की खोपड़ी के अंदर। चलो, मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य कहां का है और कहां पे किया जाता है? वैशाली। इसको छोड़ो, पहले बात करते हैं मुखौटा नृत्य। देखो, ये किस पर्व के ऊपर किया जाता है? मुखौटा नृत्य किस उपलक्ष्य के ऊपर किया जाता है? फटाफट से इसका आंसर दो। उत्तराखंड का है, यहां तक लिखो इसको पहले। उत्तराखंड का है कौन सा मुखौटा नृत्य? वैशाखी के समय किया जाने वाला नृत्य मुखौटा नृत्य। वैशाखी के समय किया जाने वाला नृत्य कौन सा नृत्य? मुखौटा नृत्य। लास्ट नृत्य और लिखाता हूं, फटाफट से नोट करो। आगे चलते हैं। देखो,
लास्ट है पांडव नृत्य। पांडव नृत्य ये भी उत्तराखंड का है, लिख लेना मेरी तरफ से। मुखोटा नृत्य उत्तराखंड वैशाखी के समय किया जाने वाला नृत्य, वैशाखी मुखोटा और पांडव ये उत्तराखंड का है। मेरी तरफ से राज्य दर्शन कंप्लीट होता है उत्तराखंड राज्य का। अब कल चलेगा बिहार राज्य का राज्य दर्शन की खोपड़ी के अंदर चौपट करने वाले हैं कल। लेकिन कल आपको मैंने बताया, कल आपको यहां से ये नहीं मिलेगा राज्य दर्शन। कल होगा किसका? ब्रह्मास्त्र महाभारत का युद्ध होने वाला है कल के दिन। स्टैटिक जीके और जो प्रेजेंट में करंट की जो न्यूज चल रही है उनके खोपड़ी के अंदर बात करेंगे और राज्य दर्शन से भी क्वेश्चन उठाएंगे अपन। उसके अंदर साइंस से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे, आर्टिकल से भी उठाए जाएंगे। टोटल जीके का शो बड़ा साफ करेंगे कल। हो सकता है 2 या 3 घंटे की बड़ी मैराथन हो जाए। चलो आगे बात करते हैं थोड़ी साइंस के अंदर। ब्लड वाले टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। देखो ब्लड वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो साइंस के अंदर देख लो थोड़ा सा। साइंस के अंदर स्टार्ट करता हूं ब्लड वाले टॉपिक को। ब्लड का अर्थ क्या होता है? रक्त होता है, ठीक है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन करेगा? ब्लड क्या है? ब्लड क्या है? ब्लड टिश्यू है, उत्तक है। ध्यान से सुनना, ब्लड क्या है? टिश्यू है, उत्तक है। याद रखने की चीज है ये। और ब्लड लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि तरल संयोजी उत्तक बोलेंगे इसको। तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक कौन है? ब्लड है। आगे क्वेश्चन क्या कर सकता है एग्जाम वाला? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। ब्लड का जो पीएच मान होता है तो 7.4 होता है। और पीएच मान से क्या निकला? पीएच स्केल निकला। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन सर ने की। लिख लो, सोरेनसन भाई साहब ने की। पीएच स्केल की खोज किसने की? सोरेनसन ने की। सोरेनसन, सोरेनसन एक वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। पीएच मान कितना होता है ब्लड का? 7.4 होता है। ब्लड क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक है, यानी कि टिश्यू है, उत्तक है। और मुझे बताओ ब्लड व्यक्ति के शरीर का कितना भार, कितना परसेंट होता है? सब कितनी परसेंट होता है? फटाफट। चलो आगे की बात करता हूं मैं फटाफट से। चलो आगे जो ब्लड है वो कैसा है? ब्लड हल्का क्षारीय है या हल्का अम्लीय है? अम्लीय है या क्षारीय है? ब्लड हल्का अम्लीय है, क्षारीय है, अम्ल है या क्षार है? फटाफट से इसका आंसर दो। अरे भाई ब्लड हल्का क्षारीय होता है। ब्लड हल्का क्षारीय होता है। और ब्लड का क्या फटाफट से अध्ययन क्या कहलाता है? ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी जिसके लास्ट में लॉजी लग गया समझ लेना वो क्या कहलाएगा? किसी चीज का अध्ययन होता है, हीमेटोलॉजी। HEMATOLOGY, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी किसका अध्ययन? ब्लड का अध्ययन। कल बात करेंगे ब्लड की जो निर्माण होता है वो बोन मिरर में होता है, हस्ती मज्जा में होता है, कैसा क्या होता है कल बात करेंगे सभी चीजों के बारे में। कल तो नहीं परसों बात करेंगे, यानी कि 29 सितंबर को बात करेंगे। कल होगा जीके का महाभारत। कल नहीं होगी ये चीजें, परसों होगी, याद रखना। और याद रखना आज फिक्स रात को 8 बजे, फिक्स रात को 8 बजे 8 PM के ऊपर आपके पास में एक छोटा सा वीडियो आने वाला है। उसमें पता चलेगा कल क्या खास है और कल क्या करने वाला हूं जीके का मैं। ध्यान से सुनना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगातार 3 से 4 घंटे की क्लास लूंगा, लगातार लाइव क्लास होगी कल 28 सितंबर 2021 को। क्या खास होने वाला है जानते हैं रात के 8 बजे। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।